सातवें चरण की शिक्षक बहाली का मामला आज आगे बढ़ जाएगा क्या? नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक बार फिर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जहां जी हां, नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सुबह सुबह ही ये बैठक होगी। 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है बैठक के लिए। तो क्या इस बैठक में सातवें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाई जानी है उस पर मुहर लग जाएगी? ये बड़ा सवाल है और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार की भी मंशा थी कि बजट सत्र के दौरान जो सातवें चरण की शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाई जाएगी। तो ऐसे में बजट सत्र जो अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि अब बजट सत्र में महज 3-4 दिनों का समय रह गया है। 5 तारीख को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, 5 अप्रैल को। ऐसे में ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, तो इसमें मुहर लगेगी क्या? बड़ा सवाल है। और सवाल शायद जवाब यह है कि मुहर लगने की पूरी संभावना है। जी हां, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में खबरें आ रही थी, सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी दिख रही थी, वो शायद अब दूर हो गई है। दरअसल जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए और सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, तो मामला बन गया। समझाइए जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी दूर हो गई है। दरअसल जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लेकर जल्दबाजी दिखाई थी, ट्वीट कर दिया था, यहां तक कि बयान भी दे दिया था कि उन्होंने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगा दी है, हस्ताक्षर कर दिया है और बस कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। ये बातें उन्होंने ट्वीट भी कर दी थी और इसी ट्वीट पर बवाल मच गया। दरअसल इस ट्वीट को जो उन्होंने किया तो सीएम नीतीश कुमार ने सीधा सीधा ज्ञान शिक्षा मंत्री को सदन के अंदर दे डाला, विधानसभा के अंदर दे डाला। जी हाँ, विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया शिक्षा मंत्री को और इशारा करते हुए कि जो कैबिनेट की बातें हैं, जो कैबिनेट का प्रस्ताव है, वो सार्वजनिक नहीं किया जाता। यानी सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जता दी और वहां उन्होंने लगे हाथ ये भी बताया कि क्या नियम कहता है, किस तरह से कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट के प्रस्ताव लाए जाते हैं। वैसे में शिक्षा मंत्री को साफ मैसेज दे दिया सीएम नीतीश कुमार ने और इसके बाद कहीं ना कहीं मामला अटक गया। कई कैबिनेट की बैठकें हुई, लेकिन सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं आ सकी। तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या इन दोनों पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो महागठबंधन की सरकार है उसमें जेडीयू और आरजेडी दो अलग अलग पार्टियां हैं, वो इसका श्रेय लूटने की होड़ में थी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार को ये नागवार गुजरा। कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने जल्दबाजी दिखाई तो माना यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव की सह पर वो ऐसा कर रहे हैं, ये बातें सामने आ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें हैसियत दिखा दी, सदन के अंदर बता दिया कि आखिर नियुक्ति पर जो नियमावली है जो उस पर आखिरी मुहर तो सरकार की लगेगी, सीएम की लगेगी, कैबिनेट की लगेगी और सीएम नीतीश कुमार ही उस पर आखिरी मुहर लगाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। शिक्षा मंत्री ने पैर छू लिए सीएम नीतीश कुमार के, माफी हो गई। तो क्या अब आज की कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण है? बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उस कैबिनेट की बैठक के बाद कई सारी कैबिनेट की बैठकें निकल गई बजट सत्र के दौरान, लेकिन शिक्षा विभाग के इस नियुक्ति नियमावली की चर्चा तक भी नहीं की गई। लेकिन आज कुछ हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि माहौल बदल गया है, मामला बदल गया है। सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी दूर हो गई है और जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने उनके चरण वंदन कर लिए हैं, चरणों पर गिरकर कहे तो माफी मांग ली है, तो उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आ सकता है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आ सकती है, मुहर लग सकता है और सातवें चरण की शिक्षक बहाली का जो मामला फंसा हुआ है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसके बाद ही सातवें चरण की शिक्षक बहाली के लिए जो नई
जो नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और उसके बाद प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। तो अब आज देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के दौरान संभवतः ये आखिरी कैबिनेट बैठक होगी और इस दौरान अगर मुहर लगती है तो सरकार जो इस मामले में लगातार घिर रही है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जिस तरह से लाखों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं और उन्होंने अब आंदोलन की धमकी भी दे रखी है, तो ऐसे में आज उम्मीद की जा सकती है कि कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लग सकती है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।